नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएमसी न्यूज। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यूथ की आवाज मंथन में, जहां हम समाज के ज्वलंत मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है, क्या सामाजिक स्थानों पर ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं? क्या ये आजादी पर अंकुश नहीं है या फिर ये आज की समय की जरूरत है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं समाजशास्त्र की प्रोफेसर श्रद्धा जी, हिंदू महिला वाहिनी की अध्यक्ष रुचिका जी, लॉ स्टूडेंट ओशिन जी और मॉडल एंड एक्ट्रेस इशिता। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं हम महिला वाहिनी अध्यक्ष रुचिका जी से। तो मैम, आपको क्या लगता है, क्या सार्वजनिक स्थानों पर ड्रेस कोड होना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए। सामाजिक संस्थानों में, पब्लिक स्पेसेस में, सब जगह ड्रेस कोड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप देखिए कि मानव इतिहास में कपड़े का आविष्कार क्यों हुआ था। कपड़े का आविष्कार हुआ था कि मानव तन को ढका जा सके, ना कि आजकल के युवाओं ने जो ये फैशन ट्रेंड के नाम पे कुछ भी कपड़े कहीं पे भी पहनना शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। ओशिन जी, आपका इस पर क्या कहना है? रुचिका जी का कहना है कि ये सार्वजनिक स्थानों पर ड्रेस कोड होना चाहिए, आप ऐसे ही कपड़े नहीं पहन सकते किसी भी स्थान पर। देखिए, पहली बात तो ये जो धारणा है कि हम लोगों को बताएं या सरकार या कोई प्रशासन लोगों को बताए कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से कहाँ जाना चाहिए, ये धारणा ही अपने आप में बहुत गलत है। हमारा जो संविधान है देश का, आप आर्टिकल 19 देखिए, जो हमें अभिव्यक्ति की फ्रीडम देता है, राइट टू फ्रीडम है हमारे पास। यहाँ सभी नागरिकों के पास राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 14 के अंडर। ऐसे ही आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, वो हमें ऑटोनॉमी की आज़ादी देता है। और हम क्या पहनते हैं पब्लिक स्पेसेस पर या कहीं, ये हमारी पर्सनल ऑटोनॉमी में आता है, जिस पे किसी और का कह नहीं हो सकता। ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। और मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ होता है देश में, कोई ड्रेस कोड या कोई स्ट्रिक्ट कोड लागू होता है लोगों के कपड़ों के लिए, तो एक तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में बहुत मुश्किल रहने वाला है, बहुत ही मुश्किल। और दूसरा, ऐसा आप इम्प्लीमेंट करके आप वायलेशन करेंगे सभी लोगों के राइट्स का, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि आप ऑटोनॉमी छीन लेंगे उनसे अपनी ये चूज़ करने की कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। श्रद्धा जी, आपको क्या लगता है? ओशिन जी ने जो कहा, वो आप उनकी बात से सहमत हैं? जी, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं रुचिका जी की बात से सहमत हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि मानव का जो कपड़ों का आविष्कार हुआ है वो अपना तन ढकने के लिए हुआ है। अगर मैं स्कूल कॉलेज का एग्जांपल्स दूँ, तो अगर हम स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड अप्लाई करेंगे तो उसमें जितने भी रिलेशंस है या सब भी कुछ है, वो एक इक्वालिटी मेंटेन करता है। स्कूल कॉलेजों में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक ड्रेस कोड रखें, एक यूनिफॉर्म डिसेंसी में रखें। तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। जी, आप बताइए मैम, आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने जो कहा, श्रद्धा जी ने जो कहा कि स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, तो मेरा भी ये मानना है कि स्कूल कॉलेज पब्लिक प्लेस में नहीं आता, वो इंस्टीट्यूशन है, तो उधर आपको ड्रेस कोड अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके अपने हिसाब से रहना चाहिए। पर जो मॉडल्स है, एक्ट्रेस है, उनका वो प्रोफेशन है, वो खुद को जो एक्सप्रेस करते हैं, उनका जो मॉडल है उनको यूनिकली ड्रेसअप होना होता है, उनका डे टू डे लाइफ का यही काम है। तो अगर कोई आके हमें बोले तो आप ये कपड़ा पहन के इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, अब देख लो गोवा बीच पे जाओगे आप, तो उधर आप ऐसे सूट पहन के उधर, तो आप। मैं इशिता जी की बात को कहना चाहूँगी कि हर जगह की अपनी शालीनता होती है, आपको उसको बनाना चाहिए। आपने कहा गोवा पे आप सूट नहीं पहन के जाएंगी, बिल्कुल नहीं पहन के जाना चाहिए। आपको कोई रोक नहीं रहा है किसी भी चीज़ के लिए। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे क्या पहनना है। आप आजकल के युवाओं को क्या सिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या, मॉल में क्या पहनना है, पार्क में क्या पहनना है। आजकल रील के नाम पे कोई कुछ भी पहन के कहीं पे भी जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। आप वो नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन है, हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अब देख सकते हो, जो रणवीर सिंह का न्यूड शूट हुआ था हाल ही में, तो उनका काम है। हाँ, तो उनका काम है ना, आप उधर रोक नहीं सकते। पर अभी लोगों को दिखाना नहीं चाहते, आप वो चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहते हो, लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहते हो, तो आप ऐसे मूवीज, उर्फी का जो मूवी आई है अभी, जो फॉलो कर लो यार, उसको प्रमोट कैसे कर रहे हो? तो मत ही करें। काम है, हम
हम काम के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आप मंदिर में जाएंगी, इंस्टीट्यूशन है, उनके कुछ रूल्स हैं। आप सबरीमाला देख लीजिए, साउथ के मंदिर देख लीजिए, वहां पे सबके लिए ड्रेस कोड है कि आप यही पहन के जाएंगे, क्योंकि उस जगह की कुछ शालीनता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। आपको बल्कि आपको एजुकेशन पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, फोकस करना चाहिए। इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैसे मतलब रुचिका जी ने कहा कि मंदिरों में या जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर एक डिसेंसी फॉलो की जानी चाहिए, लेकिन कि आप लोग नहीं कर रहे हैं। पहले मैं कुछ अपनी बात कह लूं रुचिका जी, आप अपने आपके बीच में मैंने नहीं बोला, तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें। तो सिर्फ पब्लिक स्पेसेस में धार्मिक स्थल नहीं आते, स्कूल कॉलेज नहीं आते, मेट्रो हैं, पार्क्स हैं, मॉल्स हैं, ये सब भी पब्लिक स्पेसेस हैं। और मेरे हिसाब से अगर मतलब भारत एक देश की तरह अगर आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव बन रहा है, एक प्रोग्रेसिव देश में अगर आप ऐसा कोई ड्रेस कोड या बिल कोई लागू करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए रुचिका जी, मेरी बात आप पूरी तो करने दीजिए। आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि आप गलत हो, मैं सही हूँ। आप आपके चीज आप मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिए। रुचिका जी जी मेरी बात मुझे पूरी रखने दीजिए। तो जैसे ओशन जी ने अपने कथन में कहा कि वो इनका जैसे आप ड्रेस कोड लाते हैं तो उसको लागू कैसे करेंगे, या कैसे बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को एजुकेट करने की बात कर रहे हैं कि उन्हें हाँ तो वही करिए ना। किसी भी प्रोग्रेसिव देश में अगर ऐसा बिल आता है तो वो देश आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है। एजुकेशन पे फोकस करिए, ड्रेस कोड पे क्यों जा रहे हैं। जैसे कहा कि रेलवेज या फिर अपने मेट्रोज भी आते हैं, तो आपने वो रिदम वाला जो था वो तो सुना ही होगा ना। क्या बिल्कुल, लेकिन वो एक ही केस था, एक केस से हम सब लोगों पर एक चीज लागू नहीं कर सकते। करोड़ों की आबादी का देश है, कोई करे तो उसके ऊपर और प्रोवोक होते हैं लोग। श्रद्धा जी इन्फ्लुएंस की बात कर रही हैं आप, उस जी बिल्कुल वो इन्फ्लुएंस की बात कर रही हैं। दुनिया में बहुत से सारी चीजें हैं, तो आप इन्फ्लुएंस मत होइए ना। बहुत से गलत काम करेंगे आपके सामने, पर आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। इसके लिए एजुकेशन पे फोकस करिए। यही तो हम कह रहे हैं। हाँ तो एजुकेशन पे फोकस करिए, कपड़े पे मत जाइए, क्योंकि ये हमारा रोज का काम है, वो हम रोक टोक नहीं लगा सकते। तो क्या हम हमारा जॉब छोड़ दें? हम हमारा जॉब छोड़ दें? अब नहीं बोल सकते ऐसे। उनको बोल ले लीजिए, फिर मौका देते हैं मैम प्लीज। हमेशा लोग जो ह्यूमन नेचर है वो हमेशा निगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। किसी भी नई चीज को सीखने में इंसान को, अच्छी चीज सीखने में इंसान को 21 दिन लगता है, बट निगेटिव चीज सीखने को इंसान को 1 सेकेंड या 12 सेकेंड भी नहीं लगते। तो ह्यूमन टेंडेंसी है वो हमारी, तो हम निगेटिव चीजें ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? लेकिन आप इस धारणा के साथ सब पर एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, जैसा कि ये बात हो रही है यहाँ पे, चर्चा हो रही है जिस विषय पर, वो लागू नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, ये एक पर्सनल ऑटोनॉमी के खिलाफ होगा, लोगों की अभिव्यक्ति का ये खंडन करेगा। साथ ही साथ अगर हम ऐसी कोई धारणा भी लेकर चलते हैं कि शालीनता लोगों के कपड़ों से हम जज करें या उनके कैरेक्टर को, तो एज अ नेशन हम प्रोग्रेसिव नहीं, हम रिग्रेसिव हैं। आपने जितने भी देश ऐसे देखे होंगे जहाँ पर ड्रेस कोड है, जो भी मतलब ईरान है या सूडान, ऐसे जो भी देश हैं वो तरक्की की ओर अग्रसर नहीं है। इंडिया, हम चाहते हैं कि इंडिया डेवलप्ड नेशंस, प्रोग्रेसिव नेशंस में काउंट हो। और अगर ऐसा कोई बिल आता है तो इसके हाई चांसेस हैं कि ऐसा बिल किसी एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या जैसे कि विमेन है या पुअर पीपल हैं, उनके लिए डिसएडवांटेज में रहेगा, क्योंकि औरतों के लिए ही लागू किए जाते हैं। अभी भी जो भी आपने एग्जांपल्स गिनाए उनमें एक भी आदमी का एग्जांपल नहीं था। तो औरतों पर एक और तरह की रिस्ट्रिक्शन और तरह का कंट्रोल डालने का ही एक तरीका बन जाएगा। जी रुचिका जी जवाब दीजिए। को काउंटर करना चाहूंगी। ओशन जी ने फ्रीडम की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें गारंटी करता है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि उसके साथ साथ वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति कीजिए, पर एक सामाजिक मर्यादा की श्रेणी में आके कीजिए। ऐसे ही फ्रीडम एग्जैक्टली तो वो रिस्ट्रिक्शंस इसलिए तो बिल्कुल वो रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए कोई नया ड्रेस कोड लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि नेकेड मेट्रो में आ जाता है या कुछ, उसके खिलाफ होते हैं एक्शंस, उनके खिलाफ होते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप करोड़ों की आबादी वाले देश में ऐसा बिल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये ना ही पॉसिबल है प्रैक्टिकली, अगर बात की जाए तो ना ही ये पॉसिबल है, ना ही फिजिबल है और ना ही जस्टिफाइड है। इसलिए सबका प्रोफेशन अलग है, इसलिए सबका प्रोफेशन अलग है। जिसको जो प्रोफेशन में जाना है, जो मॉडल्स है, जो फैशन डिजाइनर्स है, उनका वो टैलेंट है, वो अपने कपड़ों में उनके टैलेंट शो कराते हैं। तो उनकी मर्जी है ना वो कैसे कपड़े बनाएंगे और कौन मॉडल है जो उनको वैसा बनाए हुए कपड़े पहने। कुछ जो बड़े बड़े
आर्टिस्ट है, जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, एम.एफ. हुसैन हो गया, उनके जो पिक्चर्स है वो भी तो हम देखते हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, पर हम इसका आर्टिस्टिक तरीके से देखते हैं। तो ये सही गलत बताना बहुत जरूरी है हमारे देश के युवाओं को कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके लिए उनको गाइड करना। तो इसीलिए तो उनको तो समझना चाहिए, वो आर्ट है, उसको आर्ट के हिसाब से देखें। सोशल मीडिया के आ जाने से ये जो एक शालीनता से जोड़ने का सवाल उठाया गया इधर से, जी आप कैरेक्टर का नहीं कहना चाहूंगी कि आप शालीनता को कैरेक्टर से मत जोड़िए, हम जगह की गरिमा को बनाए रखें, मैं ये कहना चाहूंगी। जैसे स्कूल और कॉलेजेस की गरिमा होती है, श्रद्धा जी आपको बताएंगे। वहाँ तो पहले से मैम जी लागू है, अब और पब्लिक प्लेसेस की भी हम बात कर लेते हैं जी। सब स्कूल और इंस्टीट्यूशन की अभी तक बात हो रही है, और भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी आजकल रील के नाम पे इंस्टाग्राम। सबसे मुझे एक बात बताइए, जब हम फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, अगर कोई रिलीजियस प्रोग्राम रहा तो हम उस तरीके के कपड़े पहन के जाते हैं, अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम पार्टी के तरीके से कपड़े पहन के जाते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल की पार्टी है या कुछ, मतलब हम उस तरीके से ढलते हैं या उस तरीके के माहौल के हिसाब से कपड़े पहन के जाते हैं, जिस तरीके का वो माहौल है या जिस तरीके का उस प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है। हम किसी भी तरीके के कपड़े पहन के अगर हम बोले कि जैसे फैमिली फंक्शन है तो उसमें हम क्या कुछ भी पहन के चले जाएंगे, नहीं जा सकते। गरिमा का ध्यान आप अभी देख सकते हैं, जो बेंगलुरु वाला केस था उसमें जो अंकल धोती पहन के गए थे, तो उनके पास नहीं होगा ना कुछ कपड़े, उन पे अगर हम बोलेंगे नहीं उनको तो सूटेड बूटेड होके ही आना है, वरना उनको घुसने नहीं दिया मॉल में। तो ये क्या बोलना चाहेंगे, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं, पर उनको भी तो हो सकता है कि उनको भी मॉल विजिट करना हो, तो वो जाएंगे। इस पे ही मैं कुछ कहना चाहूंगी। श्रद्धा जी का सवाल है कि माहौल के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं, तो लेकिन अगर हम माहौल, शालीनता, या आगे मैं आपकी बात करूं जो आपका अंडरटोन है आपकी बात का, कि एक तरह से कल्चर और मतलब वो भी उसको भी फॉलो किया जाए, डिसेंसी को, लेकिन डिसेंसी, शालीनता, इनकी डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग है, हर इंसान का कल्चर अलग है। इवन इंस्टीट्यूशंस में भी अगर यूनिफॉर्म जैसे लागू की जाती है, उसमें भी अभी कर्नाटका का जो केस आया था आपने देखा होगा 2022 में, तो उसमें यही दिक्कत थी कि उनको हिजाब पहनना था, लेकिन वो ड्रेस कोड के खिलाफ था उस स्कूल के, तो उस पर केस चला था। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर कोई किसी तरह के कपड़ों में ही कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल ही नहीं है जो ड्रेस कोड में लागू किया जाए। एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, है आप पे आते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप उसकी अभिव्यक्ति, उसकी बॉडी के ऊपर जो उसका अधिकार है, ऑटोनॉमी है, आप उसका खंडन कर रहे हैं। फिर काहे का डेमोक्रेटिक देश, काहे का संविधान, अगर आपको लोगों को एक अथॉरिटेरियन रिजाइम की तरह चलाना है, क्योंकि ये this is somehow sloping towards a country which is to be becoming a authoritarian regime। फिर तो जो हिंदू लोग हैं वो धोती पहन के चले जाएंगे कॉलेजों में, क्योंकि धोती में तो आपने बताया लड़के तो सिर्फ धोती पहन के जाते हैं, फिर वो आपको क्यों नहीं चलेगा, वो चलेगा आपको। अगर उस तरीके से लोग कपड़े पहन के जाए तो कॉलेज और स्कूल की कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ उनके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो फॉलो करने ही चाहिए। जी बिल्कुल, और साथ ही सब इक्वल होते हैं, वहाँ पे सबका इक्वल लेवल आता है सबका। हाँ, तो वो कहाँ पब्लिक प्लेस में नहीं आते, आप पब्लिक प्लेसेस में कॉलेज, अभी मैंने बोला, वो बोल के भूल रही है मुझे लगता है अपने कथन। नहीं बिल्कुल भी शांत हो जाए जी। मैं ये भी कहना चाहूंगी, ओशिन जी ने कल्चर की बात की, तो जैसा देश है वैसा भेष होना चाहिए। आप जम्मू कश्मीर में जाएंगी, कश्मीर की सभ्यता जो है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, तो वो लोग जिस तरह से कपड़ा या पहनावा पसंद करते हैं, आपको भी उनकी तरह ढलना भी होगा ना थोड़ा सा। हाँ, जरूरी नहीं है वो हम पर वो चीज थोप नहीं सकते। ड्रेस कोड लाना इज समथिंग लाइक किसी चीज को कश्मीरी लोग जो है, जो कश्मीरी लोग हैं वो मॉडल नहीं होते, सारे बीच में ला रही हैं, क्योंकि प्रोफेशन का ही बात है, तो प्रोफेशन की बात आ रही है ना। अगर मैं मॉडल हूँ और मेरे को कोई आके बोल रहा है कि इधर कोई ड्रेस कोड लागू हो रहा है, तो मैं जब ट्रैवल पब्लिक स्फीयर की बात करें, सार्वजनिक स्थानों पर जब आप तो मेरे को तो सार्वजनिक स्थानों से गुजर के ही जाना पड़ेगा। मेरा मेट्रो तो हर इंसान यूज कर रहा है, हर वर्ग का इंसान मेट्रो वही यूज कर रहा है। जरूरी नहीं कि मैं पूरा टाइम कैब में ही जाऊँ। अगर कोई शूट करने जा रही है तो क्या आप वो परिधान पहन के मेट्रो में जाती हैं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। आपको कैसे पता हम पहन के जाते कि इमरजेंसी केसेस में हम जा भी सकते हैं मेट्रो में, इमरजेंसी में केसेस में जा सकते हैं। उन्हें अपना सवाल पूछने दीजिए जी, आप अपना सवाल पूछिए रुचिका जी से, फिर हम जवाब मांगते हैं जी। वो
कभी मुझे तो नहीं दिखे कि ट्रैवल मतलब मेट्रो में ट्रैवल्स करे या कुछ। और मैं तो साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि उनकी हमारे स्पेसिफिक वैन वगैरह होती, वो ऐसे ही नहीं निकल जाती। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इमरजेंसी केसेस में हो भी सकता है ना, आपको कुछ मेट्रो आपने नहीं देखा है तो उधर केस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है या मॉडल है, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं ना, जाते हैं वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह होते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है। इंडिया में ये आप assume कर रहे हैं ना, इधर के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि अभी सबके लिए, अभी जो बड़े बड़े एक्ट्रेसेस हैं उनके लिए भी वॉशरूम की कमियां है, वो लोग भी बोलते हैं। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मत मानिए इस बात को, पर आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको लाखों करोड़ों बच्चे अपना आदर्श मानते हैं, तो आपको इस हिसाब से अपनी शालीनता और उस पे ध्यान देना चाहिए। तो फिर मूवीज में भी बैन लग जानी चाहिए, तो फिर मूवीज में भी बैन लग जानी चाहिए। शालीनता की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, उसको डिसाइड करने वाले आप कपड़े के ऊपर क्यों आ रहे हैं? कल्चरल कॉनोटेशन से डिसाइड कर रहे हैं कि सूट और साड़ी ही शालीन है, परवरिश होगी वही तो उनका क्या जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। साड़ी सवाल शालीनता को कपड़ों से क्यों जोड़ा जा रहा है? उनका सवाल है शालीनता को कपड़ों से क्यों जोड़ा जा रहा है? जी हमने कपड़ों से मतलब आपने जो बोला कि साड़ी और सिर्फ सलवार सूट ही, तो हमने ऐसे बोला अभी तक हमने ये बोला ही नहीं है। जी बिल्कुल हमने पर आपके बातों से वही जस्टिफाई हो रहा है, आपके बातों से वही जस्टिफाई होता है। शालीनता की बात अलग आती है, शालीनता में जीन्स टॉप्स और ये भी आप लोग आते हैं बातों से पलट रहे हो, आप आपसे चीजें क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे और अधिकतर लोग शालीन कपड़े ही पहन रहे हैं। मैं भी रोज ट्रैवल करती हूँ। एक मिनट रुचिका जी, एक मिनट। अधिकतर लोग शालीन कपड़े ही पहन रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि जीन्स टॉप पहने कवर्ड रहे, तो अधिकतर लोग वही। यहाँ पे एक रिदम जो लड़की थी जो दिल्ली मेट्रो में जिसकी वीडियो वायरल हुई थी काफी इंस्टाग्राम पे, आप एक लड़की से करोड़ों लोगों पे कुछ लागू नहीं कर सकते। करोड़ों में एक इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आपने अभी कहा जी, एक सेकेंड, आपने अभी कहा कि आपने समय की सीमा भी है। आपने अभी कहा कि मैंने तो कभी नहीं देखे मेट्रो में ऐसे चीजें होते हुए, तो अभी कैसे आप पलट गए? की बात कर रही थी वो एक्टर्स। जरूरी नहीं है कि सारे उनका करियर शुरू होते साथ प्रोफेशनल हो जाए, उनको फेम मिल जाए, जरूरी नहीं है। आपके बातों से पलट रहे हैं, आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है, आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है। कपड़े पहने हैं उन्होंने स्टार्टिंग में, आप मानते हैं कि नहीं? अब जाके जब उनको फेम मिल गया, अब वो जाके देखिए कैसे कपड़े का डिजाइन कर रही है। अब आप बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते। किया था, ये तो सभी मानते हैं। हाँ, शालीनता से क्यों नहीं पॉपुलैरिटी मिल सकती? हमारे बच्चे आजकल ऐसे क्यों हो गए हैं? हमारा कहना कपड़ों का इस्तेमाल फेम पाने के लिए किया जा रहा है। कपड़ों का इस्तेमाल आप फिर वही आपको बताया कि आप कुछ लोगों के लिए आप बात कर रही हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस को लेकर हम पूरे देश में कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते, लोग उसका खिलाफ ही रहेंगे। इवन कॉलेजेस में भी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा, वहाँ कोई यूनिफॉर्म नहीं है अधिकतर कॉलेजेस में। वहाँ बच्चे वही पहनते हैं जो उन्हें पहनना है, जो उनकी अभिव्यक्ति का, जो उनकी क्रिएटिविटी शो करते हैं। आप बहुत ही फैशनेबल बच्चे देखेंगे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को आप देखें, वो हर तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें ये नहीं कह सकता कि ये शालीन नहीं है या नहीं। मेरे ख्याल से कुछ साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में ऐसे ही बात आई थी ड्रेस कोड की, और स्टूडेंट्स ने उसके खिलाफ काफ़ी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि उनका भी यही कहना था कि आप हमारे से अपनी बॉडी की ऑटोनॉमी नहीं छीन सकते। अगर मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ मतलब कुछ कपड़ा पहनने में, आप बोल रहे हैं कि आप यही पहन के कॉलेज आ सकते हैं, क्या पता मैं उसे अफोर्ड भी कर सकती हूँ नहीं, मेरे पास जो है मैं जो पहनने में कंफर्टेबल हूँ मैं वही पहनूंगी। नहीं कर सकते, ना ही कैरी कर सकते, तो उसमें मेल फंक्शन आ सकते हैं। पॉसिबल अगर कोई उस कपड़े को कैरी नहीं कर सकते तो उसमें मेल फंक्शंस होते, वो तो ज्यादा वल्गर हो गई ना। फिर तो जो जिनको कंफर्टेबल लगे वही पहने, आप नहीं होते हो कोई डिसाइड करने वाले। मुझे लगता है ये वाद विवाद कभी खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि ये इस पर और भी चर्चा हो सकती है और ये विचार आपके चलते रहेंगे, कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, पर आपको सोचना है, हम अपनी जनता पे छोड़ते हैं कि आपको सोचना है कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर जो ये ड्रेस कोड की बात चल रही है क्या वो लागू होना चाहिए? क्या उसमें केवल स्कूल इंस्टीट्यूशंस की बात आती है? क्या उसमें किसी का प्रोफेशन जो है, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो जो जब सार्वजनिक स्थानों पर निकलेंगे क्या उन्हें इन सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा? जैसे कि हम बोला हमारी जो मॉडल हैं इशिता जी ने बताया, और
ओशिन जी उन्होंने कहा कि ये कैसे जो होगा इसको लागू कैसे करेंगे आप, ये सवाल उठता है क्या ये स्वतंत्रता का हनन नहीं है या फिर इन शालीनता को जोड़ा गया इस कपड़ों से, कि क्या शालीनता जो मतलब कपड़ों से क्या शालीनता को जोड़ा जा सकता है? क्या आप रुचिका जी की बातों से सहमत हैं? तो क्या ये सवाल ये उठता है कि सुरक्षा, स्वतंत्रता और सभी राइट्स को देखते हुए क्या ये कानून लाना सही होगा या नहीं? तो फैसला आपको करना है। चलिए मिलते हैं आज के कार्यक्रम में, बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर शाम 8 बजे। नमस्कार।